नमस्कार, जय श्री सीताराम। राम राम। आज की मेरी कथा है राम जी का मूर्छित होना। रावण और राम जी का युद्ध चल रहा है और बड़ा भयानक है। राम जी ने रावण के जितने भी सिर थे वो सारे काट दिए, लेकिन फिर भी वो सारे जितने भी सिर थे वो फिर से आ जाते। हाँ, भुजाओं को काटते तब भी आ जाते। और राम जी बड़े आश्चर्यचकित थे। वो उसकी जितनी भुजाओं काटते, 20 भुजाओं काटते, लेकिन फिर से 20 से आ जाते। उनके उस रावण के सर को काटते, वो भी फिर से आ जाते। मर ही नहीं रहा था रावण, और अंत में बड़ा क्रोधित हो गया। उसने राम जी पर बाण छोड़े, राम जी ने काट दिए। और विभीषण जी आए आगे। उस रावण ने विभीषण जी के ऊपर एक शक्ति चलाई, लेकिन राम जी ने विभीषण जी के आगे आकर उसे रोक लिया अपने ऊपर, और राम जी थोड़ा मूर्छित हो गए। इधर विभीषण जी को बड़ा क्रोध आया और वे गदा लेकर रावण को मारने दौड़े। जितने भी देवता थे वे बड़े भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, ये तो क्या करेगा ये। फिर उसके बाद विभीषण जी आए, एक गदा उसके सीने पे मारे। वो रावण बड़ा क्रोधित हुआ और विभीषण जी की और रावण का मल्ल युद्ध होने लगा। अब हो ही रहा था कि हनुमान जी और अंगद जी आकर मारे उस रावण को, और इधर विभीषण जी आकर राम जी को ठीक से करने लगे कि उठ जाएं। इस प्रकार युद्ध चल रहा है। राम जी अभी मूर्छित है। सारे वानर उसके ऊपर चढ़ के रावण के ऊपर चढ़ के कोई उसके पैरों को खींच रहा है, कोई उसके भुजाओं पे चढ़ जा रहा है, कोई दांत काट ले रहा है, कोई कहीं चढ़ जा रहा है। नल और नील ये दोनों सर पर चढ़ गए और उसके लटाओं को उखाड़ने लगे। वो बहुत दुष्ट था। उसने नल नील को पकड़ना चाहा, लेकिन वो लोग पकड़ भी नहीं आए, लेकिन फिर भी वो पकड़ लिया। लेकिन फिर हनुमान जी ने छुड़ाया। ऐसे सारे वानर आके एक साथ उस पर टूट पड़े, रावण पर। तो रावण सोचने लगा अब क्या होगा, इसलिए उसने एक युक्ति रची, उसने माया रची, और माया में वो ढेर सारे रावण बन गया। जब ढेर सारे रावण बन गया तो सारे वानरों के सामने एक एक रावण खड़ा था। सारे बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि ये कौन है, कौन सा असली है, कौन सा नकली। बड़े इधर उधर भागने लगे, सारे रावण आके मारने लगे। तो पुकारने लगे, हा लक्ष्मण, हा राम, ऐसे कर के पुकारने लगे। फिर राम जी थोड़ा उठे और उन्होंने अपनी माया से देखते ही देखते उस शक्ति को काट दिया। रावण एक ही बचा। इस प्रकार युद्ध हो रहा है। देवता देख रहे हैं ऊपर से। जब राम जी ने शक्ति को काटा तो सारे देवताओं ने पुष्प बरसाए और राम जी की स्तुति की। तो रावण ने कहा, अच्छा तुम बहुत हो, तुम आए हो इसे बचाने, अभी बताता हूँ। और आकाश मार्ग में जाने लगा। राम जी भी उतना भी ठीक नहीं हुए थे और वो रावण जाकर पकड़ने लगा देवताओं को। देवता भयभीत होके भागे। तो अंगद जी ने लपक के उसका पैर पकड़ के धरती पर गिरा दिया। रावण क्रोधित होकर उठा और इस प्रकार युद्ध होने लगा। युद्ध होता है और शाम हो जाती है। शाम होती है तो जो हनुमान जी होते हैं वो मारते हैं रावण को। वो मूर्छित हो जाता है। उसके सारथी देखता है कि ये मेरे महाराज हो गए हैं मूर्छित, तो वो
रावण को लेकर जाता है उसके महल। इधर सीता जी त्रिजटा से बोल रही हैं कि ये राम जी उस रावण को मारते क्यों नहीं। त्रिजटा आके सारी बात बता रही हैं। सीता जी बोलती है ये कैसे मरेगा बताइए। तो त्रिजटा जी बोल रही हैं कि इसको मारने का कोई उपाय नहीं है, बस केवल एक उपाय है। ये मरेगा लेकिन इसकी छाती पर अगर बाण चलाया जाए तो ये मरेगा। तो सीता जी बोलती हैं तो राम जी मार क्यों नहीं देते। तो त्रिजटा बोलती हैं कि नहीं, कैसे मारे, क्योंकि उसके हृदय में आपका निवास, आपके लिए स्थान है। रावण आपको चाहता है, इसलिए अगर आपको मारेंगे, उसको मारेंगे तो आपको लगेगा, और अगर आपको लगेगा तो राम जी को लगेगा, इसीलिए नहीं मार रहे हैं। तो सीता जी बोलती हैं दुखी होकर तो फिर क्या उपाय किया जाए। तो त्रिजटा बोलती है कि एक ही उपाय है इसके लिए कि राम जी उसको पहले उसके सारे सरों को, हाथों को, भुजाओं को खूब काटे, जितने हो उतना काटे। और जब काटते काटते वो रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाए तो फिर उसका ध्यान आपसे हट जाएगा कि आपके लिए उसके हृदय में कुछ नहीं रह जाएगा। तब राम जी उसको मारेंगे। आप चिंता न करिए, विजय राम जी की होगी। इस प्रकार त्रिजटा कहकर अपने घर चली गई। सवेरा होता है और रावण उठता है मूर्छा से, रात्रि में ही मूर्छा से उठ जाता है। तो अपने सारथी को बहुत डांटता है, तूने क्यों लेकर चलाया मुझे, क्यों लाया मुझे युद्ध भूमि से, मैं आज उन वानरों को मार डालता, क्यों लाया तू। लेकिन सारथी ने समझाया। सवेरा हुआ और रावण फिर से युद्ध के लिए चला। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।